दिसंबर का महीना सर्दियों का पहला महीना माना जाता है। यहाँ आकर हमारा रबी का सीज़न स्टार्ट होता है, खरीफ का सीज़न पूर्णतः ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर हमारी फसल चक्र भी, एक फसल चक्र जो खरीफ का होता है पूर्णतः कंप्लीट होता है और अब रबी का फसल चक्र स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आकर कई किसान भाइयों का तो पहले से प्लान होता है कि मुझे ये खेती करनी है, लेकिन कुछ किसान भाई काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि यार मैं कौन सी खेती करूँ जिससे मुझे खर्च भी कम लगे, उत्पादन भी अधिक से अधिक हो और मंडी में उसका भाव भी अच्छा मिल जाए। तो इन समस्याओं को देखते हुए आज हम यह वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपको कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन जरूर मिलेगा कि मुझे आने वाले समय में कौन सी खेती करना चाहिए और कौन सी फसल लगानी चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर हम बात करें तो हमने इस फसल चक्र को 3 मॉडल में डिवाइड किया है। अगर पहले मॉडल की बात करें तो यह एकदम लो रिस्क है, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, यह परंपरागत खेती है। इस मॉडल में आप 3 फसलों का चयन कर सकते हैं, जो कि है गेहूं, चना और मक्का। यह परंपरागत खेती है, इसमें कोई ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है और कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, ये सभी किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस पे हम अधिक चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे सेकंड मॉडल की ओर। अगर आप दूसरे मॉडल की ओर जाना चाहते हैं जिसमें थोड़ा सा रिस्क है लेकिन आपको उत्पादन अच्छा मिल सकता है और आपकी कमाई भी मोटी हो सकती है। अगर हम सेकंड मॉडल में फसलों की बात करें तो इसमें आपका है मेथी, पालक, धनिया। ये पत्तियों वाली फसल है। 20 से 25 दिनों में, 30 दिनों में आपकी फसल तैयार होने को आ जाती है और इसके पत्तों की कटाई करके मंडी में डायरेक्ट बेचा जाता है। उस समय ये बात हो सकती है कि इसका आवक ज़्यादा रहती है, लेकिन आवक के साथ में उत्पादन भी ज़्यादा रहता है, तो आपको जो कमाई है वो आपकी अच्छी हो सकती है। लेकिन दिसंबर के महीने में अगर हम मेथी, पालक और धनिया की खेती करते हैं तो आपको उत्पादन अन्य महीनों के मुकाबले यहाँ पर उत्पादन आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। इसको न तो आपका ओस से कोई तकलीफ होती है, न मौसम से कोई तकलीफ होती है। दिसंबर के महीने में काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको दे सकते हैं और इनकी डायरेक्ट कटाई करके मंडी में बेचा जाता है, इसलिए इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगने वाली है। इसी के साथ में जो सेकंड मॉडल में हमने रखा है कंद वाली फसलें। कंद वाली फसलों में आपका प्याज आता है, लहसुन आता है, गाजर, मूली, सलजम, इस प्रकार की आप फसलें कर सकते हैं। ठंड में जो दिसंबर के माह में इन फसलों की बुआई की जाती है, उनके कंद में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है क्योंकि मौसम इनके अनुकूल होता है और इन पे बीमारियों का अटैक भी काफ़ी कम होता है और इनको ओस का भी इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इस कारण से इस समय में इन फसलों की खेती आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं और आपको मोटा मुनाफा मिल सकता है। इनका उत्पादन भी आपको काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है और इसमें खर्च कम नहीं के बराबर होता है। इनमें सिर्फ पानी का मैनेजमेंट रखना है। अगर अधिक ठंडी है तो पानी लिमिटेड देना है, अगर ठंडी थोड़ी कम है तो पानी आवश्यकता अनुसार आपको देते रहना है और हल्के फुल्के यूरिया, पोटास और कुछ NPK खाद की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए आप फुल वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी सारी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप इन फसलों का भी चयन कर सकते हैं, यह आपको आने वाले समय में काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। ये तो थी हमारे सेकंड मॉडल की फसलें किसान भाइयों। अब आते हैं हम थर्ड मॉडल की फसलों पे, जो कि काफ़ी हाई रिस्क है, लेकिन हाई रिस्क के साथ में हाई उत्पादन भी है। यहाँ पर आपको खर्च थोड़ा सा लग सकता है ज़्यादा, लेकिन उसके मुकाबले उत्पादन भी कई गुना अधिक हो सकता है। अभी हम जिन फसलों की बात कर रहे हैं, वैसे तो इनका जो उचित समय होता है वह जनवरी एंड और फरवरी स्टार्ट में लगाई जाती है, लेकिन अगर हम उनको अगेती में लगाते हैं किसान भाइयों तो आपको कई गुना ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है, क्योंकि जो फसल बाजार में है ही नहीं और बहुत कम मात्रा में, उसका रेट आपको कितना अच्छा मिल सकता है ये आप भी जानते हैं। तो अगर इन फसलों की हम बात करें तो ये फसलें हैं बेल वर्गीय फसलें। अगर बेल वाली फसलों की हम बात करें तो इनको जर्मिनेशन इतना आसान नहीं है। इनको ठंड के महीने में या दिसंबर के महीने में इनको उगाना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम रहता है। अगर हम इनको किसी अन्य मौसम में जैसे गर्मी में या जुलाई अगस्त में इनकी बुआई करते हैं तो इनका जर्मिनेशन 7 से 8 रोज में आसानी से हो जाता है। लेकिन अगर हम ठंड के महीने में बात करें, दिसंबर के महीने में, तो इनके जर्मिनेशन में थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है। अगर वहाँ पर 8 दिन लग रहे हैं तो यहाँ पर हमें 15 दिन का भी समय लग सकता है हमारी फसल को जर्मिनेट होने में। तो इसके लिए घबराना नहीं है। इसमें एक बार आपको बीज ज़मीन में रखने के बाद में, बुआई करने के बाद में सिर्फ एक पानी देकर कम से कम 5 से 6 दिनों तक दूसरा पानी देना है, ताकि आपकी फसल अच्छे से जर्मिनेट हो जाए। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो हमारा बीज मिट्टी में ही सड़ सकता है। उसके बाद में अगर ज़्यादा ओस आपके क्षेत्र में ज़्यादा कोहरा गिरता है तो आप इसे टनल विधि से भी लगा सकते हैं। टनल विधि में एक प्लास्टिक नुमा आकार से टनल बनाया जाता है छोटा सा हमारे बेड के ऊपर,
और उसके अंदर हमारी फसल रहती है। करीब 20 से 25 दिनों तक जर्मिनेशन के बाद में 20 से 25 दिनों तक आपको टनल रहने देना है, जब तक कि आपकी फसल बेल पे नहीं आ जाती है। फसल बेल पे आने के बाद में आप टनल को निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप टनल विधि से हरी मिर्च, करेला, लौकी ऐसी बेल वर्गीय फसलों की खेती कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों आप कद्दू वर्गीय फसलें भी कर सकते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, कद्दू, इस प्रकार की फसलें भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको इतना ज़्यादा कोई टनल विधि की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और बहुत अधिक खर्च भी नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन जो कद्दू वर्गीय फसलें हैं, जैसे आपका तरबूज एवं खरबूज है, इसमें आपको मल्चिंग विधि से ही खेती करना पड़ेगी। विदाउट मल्चिंग आप तरबूज और खरबूज की खेती नहीं कर सकते हैं। कर जरूर सकते हैं, लेकिन आपको उत्पादन उतना अच्छा नहीं मिलेगा, फल की क्वालिटी भी नहीं रहेगी और उत्पादन काफ़ी कम हो जाएगा। इसलिए आपको तरबूज और खरबूज की खेती अगर करना है तो आपको मल्चिंग विधि से ही करना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये थी सिर्फ आज हमारी यह चर्चा थी कि हम दिसंबर के महीने में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम आपको विस्तृत जानकारी जरूर देना चाहेंगे कि इन फसलों को कैसे किया जाता है, इनमें क्या क्या खाद लगता है, कौन कौन सी दवाइयाँ लगती है, और संपूर्ण विधि के साथ में हम के फसलों पर हम पूरा संपूर्ण वीडियो जरूर बनाएंगे, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि हम इन फसलों की खेती कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हमने अभी आपसे चर्चा करी पहले मॉडल में गेहूं, चना एवं मक्का यह परंपरागत खेती है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर कोई किसान भाई मीडियम रिस्क लेना चाहते हैं तो मेथी, पालक, धनिया है, इसको मंडियों में आसानी से बेचा जा सकता है। इसमें आपको कोई अधिक खर्च नहीं लगेगा और कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। इसके अलावा कंद वर्गीय फसलें हैं, जैसे गाजर, मूली, सलजम, प्याज और लहसुन, ये ज़मीन में लगने वाली फसलें हैं। सेकंड मॉडल में इनको भी रखा है, क्योंकि इनमें भी खर्च कम है और उत्पादन अधिक मात्रा में है और लो रिस्क है। इसमें भी कम से कम आपने जितनी लागत लगी इतना पैसा तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपको रेट मिलता है तो कई गुना आपका पैसा बन सकता है। और तीसरे मॉडल में हमने रखी हाई रिस्क वाली फसलें, जैसे कि बेल वर्गीय फसलें, हरी ककड़ी, करेला, लौकी, गिलकी, इस प्रकार की फसलें हैं। और इसी में दूसरा जो ग्रुप है कद्दू वर्गीय फसलें, इसमें तरबूज, खरबूज, कद्दू आदि चीज़ें रखी है। किसान भाइयों, अगर आपको जैसे पता है कि 2 से 3 महीने की फसलें हैं यह मात्र जो बेल वर्गीय फसलें हैं, अगर आप इनके बाद में चाहते हैं कि इसके बाद में मैं अगली फसल की तैयारी अभी से कर लूँ, तो आप मिर्च, हरी मिर्च और शिमला मिर्च की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। जब तक आपकी ये फसलें इधर चल रही है तब तक आप इनकी प्रो ट्रे में या क्यारी बनाकर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और जैसे ही आपकी ये फसल निकलती है, जनवरी एंड या फरवरी स्टार्ट में आप मिर्च की रोपाई आपके खेत में कर सकते हैं, जिसके कारण आपको गर्मी की जो मिर्च, हरी मिर्च का गर्मी में जो हरी मिर्च आती है वो आपके हाथ में रहेगी और उस समय आपको काफ़ी अच्छे रेट मिल सकते हैं इसके। तो यह थी किसान भाइयों दिसंबर माह में लगाने वाली फसलों की चर्चा। आने वाली वीडियो में और भी काफ़ी सारी जानकारियाँ हम आपके साथ लेकर आएंगे। तो अभी तक भी जिन किसान भाइयों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारियाँ आपको सही समय पर मिलती रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।